जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको तुलसी सालिग्राम जी के विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कहानी और उनका महत्व बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। देवी तुलसी के साथ भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप सालिग्राम जी का विवाह पूरे विधि विधान से किया जाता है, जैसे कि हम अपनी कन्या का विवाह वर के साथ करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन को एक पर्व के समान मनाया जाता है। भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं, इसलिए इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि तुलसी का विवाह क्या है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है और उसकी पूजन विधि क्या है और तुलसी विवाह की कहानी क्या है। तुलसी विवाह का महत्व। कहा जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। जैसे एक कन्या का विवाह किया जाता है, अगर किसी के कन्या नहीं हो तो वो भी तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी तुलसी वैकुंठ धाम को गई थी। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी और भगवान सालिग्राम का विधिवत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैवाहिक जीवन में आ रही सारी बाधाओं की मुक्ति होती है। इस बार तुलसी विवाह 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि 15 नवंबर 2021 को सोमवार को प्रातः 6:39 से 16 नवंबर 2021 को दिन मंगलवार को सुबह 8:01 पर समाप्त होगी। तो आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कहानी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा, तो ऋषि ने अपने मायाजाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया रची और जलंधर को पुनः जीवित कर दिया। उसका सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु ने स्वीकार किया और सालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड के असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो।
अब तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ सदा रहोगी। तब से हर साल कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होगी। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात हुई। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए तुलसी मैया की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि तुलसी विवाह की विधि क्या है। एक लकड़ी की साफ चौकी पर आसन बिछाइए। गमले को गेरू से रंग कर चौकी के ऊपर तुलसी को स्थापित कीजिए। दूसरी चौकी पर भी आसन बैठाइए और उस पर शालिग्राम जी को स्थापित कीजिए। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने का मंडप सजाइए। अब एक कलश में जल भर कर रखें और उसमें 5 या 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल को स्थापित करें। अब शालिग्राम और तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली मोली से तिलक करें और उन्हें श्रृंगार करें। तुलसी पर लाल रंग की चूंदड़ी चढ़ाए, चूड़ी बिंदी आदि चीज़ों से तुलसी का श्रृंगार करें। तत्पश्चात सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी का 7 परिक्रमा करानी चाहिए। पूजन पूर्ण होने के बाद देवी तुलसी और शालिग्राम जी की आरती करें और उनसे अपने सुख सौभाग्य की कामना करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात सभी को प्रसाद वितरित करें। तो इस प्रकार तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये पूजा विधि कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को पूजा विधि को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।